Right, viewers, those were the parliament proceedings after the session resumed in both houses. For now, let's move ahead and take some breaking updates coming in. Now, a major revelation has emerged in the July 20th Jantar Mantar violence case, with sources now confirming that the Rapid Action Force fired the anti-riot gun twice during the protests, acting on the instructions of Delhi police. According to a general diary entry registered at the Parliament Street police station, the RAF fired the anti-riot gun and 2 rounds of plastic pellets at protesters during the Sansad Chalo march on the 20th of July on the orders of an IPS officer in Delhi police. Javed Hussain is now joining us. Javed, of course, confirm हो चुका है कि किस प्रकार एंटी राइट्स गन स्टूडेंट्स पे चलाए गए, ये IPS ऑफिसर ने ऑथराइज किया पुलिस को यूज करने के लिए, बट इन IPS ऑफिसर को किसका ऑथराइजेशन मिला? देखिए, आमतौर पर जिस तरीके से जो ये पूरी जानकारी अभी आई है सूत्रों के हवाले से, ये पैलेट वाले जो बैलिस्टिक कारतूस को इस्तेमाल किए गए थे, इसमें कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं। एंटी राइट गन को कम जो घातक भीड़ नियंत्रण हथियार माना जाता है, ये आर्म्स माना जाता है, या पैलेट गन से अलग होती है। लेकिन इसकी जो श्रेणी है वो आर्म्स एम्यूनेशन में आती है। इसमें प्लास्टिक पैलेट वाले कारतूस लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो पूरा ये मामला है, इसको लेकर जो जानकारी ये सामने आई है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसके दौरान जो रैपिड एक्शन फोर्स ने और दिल्ली पुलिस के एक DCP रैंक के अधिकारी के आदेश पर जो है 2 बार एंटी राइट गन यानी कि ARG का इस्तेमाल किया था। सूत्रों की अगर माने तो जो डॉक्यूमेंट में यह भी दर्ज है कि इस कार्रवाई की आधिकारिक एंट्री भी की गई थी। दस्तावेज जो है उसकी अगर हम उसको माने, जो जिस तरह से दस्तावेज जो सामने आया है, जंतर मंतर के जोन 1 में जो तैनात RF की एक कंपनी दिल्ली पुलिस के DCP रैंक एक अधिकारी, जो है कि भीड़ उस वक्त बिल्कुल अनियंत्रित थी और उस वक्त की कंडीशन आप विजुअल्स में देख सकती हैं कि किस तरीके से 20 जुलाई को जो भीड़ है वो बिल्कुल जो है दिल्ली के नई दिल्ली इलाके के जंतर मंतर जो है पार्लियामेंट्री स्ट्रीट रोड, टॉलस्टॉय मार्ग, इसके अलावा कनॉट प्लेस बिल्कुल अनियंत्रित हो गई थी। और लगातार इसमें जो अटैकर्स थे वो पुलिस पर और वहां पर जो भी गाड़ियां थी उनको टारगेट कर रही थी। कई जगह पर पथराव किया जा रहा था। पूरी तरीके से जो है सरकारी प्रॉपर्टी के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया गया था।